कल हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में थॉटिकल में समझा था, प्रैक्टिकल हमने कोई भी ऐड लाइव करके नहीं देखा था, तो हम आज उसको लाइव करके देखेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आज का हमारा एजेंडा क्या क्या है। कल नहीं हुई है, राइट अंकुश? कल मतलब इट मीन्स एक दिन पीछे, हमने परसों ली थी ना क्लासेस। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं ले पाए थे क्लासेस। ओके, तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आज का एजेंडा एक बार कोई भी यस लिख दे या नो लिख दे चैट बॉक्स में। यस। ओके, तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स लाइव। तो हम प्रॉपर एक कैंपेन बनाएंगे और उसको लाइव करेंगे। ओके, प्रोडक्ट हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे, उस पे हम प्रॉपर एक कैंपेन बनाएंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने कल परसों थॉटिकल समझा था, आज प्रैक्टिकल एक एक चीज को करेंगे और दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम समझेंगे डोमेन और होस्टिंग, जो एक पार्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट का। उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन। फिर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पे हम प्रोडक्ट अपने अपलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ओके, सेल कर सकते हैं, सॉरी, हमारे यूजर्स जो हैं बाय कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्स लाइव करने से पहले समझते हैं कैंपेन। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जैसे लाइक आप ये समझो, फेसबुक इंस्टाग्राम का ऐप है, आप लोग उसमें अपनी पोस्टिंग करते हो, स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, स्टोरी लगाते हो, लाइक्स करते हो, कमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, राइट? तो एड्स चलाने के लिए भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म होगा ना, जहां से एड्स चलती होंगी इस पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। कोई भी पर्सन जानता है उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो चैट बॉक्स में बताए एक बार, प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जहां से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चलती है? अगर किसी को भी कोई आइडिया है तो एक बार यस लिखें या नो लिख दे, अगर नहीं है तो। जहां से एड्स चलती है, जैसे हम पोस्टिंग करते हैं तो उसका भी प्लेटफॉर्म है ना। यस, अंकुश बताओगे क्या नाम है उसका? आपने यस लिखा है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उसको कहते हैं लाइक मेटा का प्लेटफॉर्म है, एड्स मैनेजर कहते हैं प्रॉपर, जहां से रन होती है। ओके, तो हम सिंपली सर्च कर लेंगे एड्स मैनेजर। ओके, फेसबुक भी लगा सकते हो या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने सर्च किया एड्स मैनेजर फेसबुक। यहीं से इंस्टाग्राम और फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, मेटा के सभी प्लेटफॉर्म पे एड्स चलती है। ठीक है, इतना समझ गया? अब बताओ चैट बॉक्स में कहां से चलती है एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे? नाम बताओ, मैंने हटा दिया स्क्रीन से। एस एड्स मैनेजर से, ठीक है। हमने सिंपली गूगल पे सर्च किया, जो पहले लिंक आई उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे कह रहा है गो टू एड्स मैनेजर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो राइट साइड में दिखा भी रहा है, ठीक है, कहीं से एड्स चलती हैं, प्रॉपर डिटेल्स बता रखे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्री है वो भी पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हम गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अब ये डायरेक्ट मेरा एड्स मैनेजर का पैनल खुल गया। लेकिन आप इस चीज को ट्राई करोगे तो आपके केस में कहेगा लॉगिन करने को, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी लॉगिन है और इसके लिए अलग से कोई आईडी और पासवर्ड नहीं बनता, इसमें फेसबुक या इंस्टाग्राम की जो आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, मैं ये अकाउंट स्विच कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों के इंस्टाग्राम के कई सारे अकाउंट्स होते हैं ना, प्रोफाइल होती है ना, सब लोग अपने अपने अलग अलग बना के रखते हैं, मीम्स की अलग बना के रखते हैं, पर्सनल अलग, ऑफिशियल अलग, राइट या रॉन्ग? तो वैसे ही एड्स मैनेजर के अलग अलग भी अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने स्विच किया बेसिकली, अभी जो मैंने स्टेप किया। ओके, फिर आता है इसमें इसके आगे का पार्ट जिसमें लिखा है, पीपीटी में एक बार हम समझ लेते हैं। कैंपेन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स इंट्रोडक्शन। एड्स मैनेजर फेसबुक इंस्टाग्राम रन करने का टूल है, ठीक है, टूल है। अब इसमें कैंपेन जो होता है उसको तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। अब ऐसे समझो, जो एड्स हम चलाते हैं ना उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप का नाम है कैंपेन, सेकंड स्टेप का नाम है एड सेट और थर्ड स्टेप का नाम है एड कॉपी। क्लियर है? आप ऐसे समझो, हम कोई भी एड्स को रन करेंगे तो उसको, उसके तीन लेवल है, इन तीनों लेवल को कंप्लीट करके तब वो एड्स लाइव होती है। ओके, कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी। अभी नाम थोड़ा वैसा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है। ओके, फिर आता है, अब कैसे होता है, एक कैंपेन बनता है, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड कॉपी हो सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे तीन लेवल बताया ना, वो यही है, ठीक है। कैंपेन, एड सेट, फिर एड कॉपी।
एड सेट के अंदर कैंपेन नहीं आ सकता, कैंपेन के अंदर एड सेट है, एड सेट के अंदर एड कॉपी होता है। आप चाहो तो एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट रख सकते हो, एड सेट के अंदर एक एड कॉपी, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो मल्टीपल भी रख सकते हो, एक कैंपेन में 4 एड सेट रख लो, 4 एड सेट में 15 एड कॉपी रख लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैंपेन में क्या करते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, एड सेट में क्या करते हैं हम ऑडियंस डिफाइन करते हैं, प्लेसमेंट ऑडियंस। आप ऐसे समझो कैंपेन में हम ये सिलेक्ट करते हैं हमें करवाना क्या है, ठीक है, एड चला के। एड सेट में हम ये सेट करते हैं किसको दिखानी है एड्स, कहां दिखानी है। जैसे मैं आप लोगों ने मैंने कल बताया था ना आपको, परसों बताया था सॉरी, कि लाइक आप लोग आईफोन का आपस में डिस्कस कर रहे हो, आईफोन की एड्स दिखने लग जाती है, कहां से होता है वो सारी चीजें, कहां होती है एड सेट में होती है, ठीक है। एड कॉपी में क्या होता है, एड कॉपी में क्या दिखाना है यूजर को वो चीजें आती है जो हमने एड्स लाइब्रेरी में देखी थी कल परसों। जब भी मैं कल बोलूं तो आप लोग समझ जाना परसों, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं, ठीक है। इसी को समझा रखा है। कैंपेन में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं अपना कि क्या चीज का है, अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, सेल्स का है। एड सेट में क्या करते हैं हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं किसको दिखाना है, क्या बजट देना है, मतलब आप कितना रुपए मार्केटिंग पे खर्च करने चाहते हो। मैंने क्या बताया था एड्स क्या है, पेड मार्केटिंग है, तो इसमें पैसे लेंगे, फ्री में आप एड नहीं चला सकते। प्लेसमेंट मतलब कहां दिखाना है आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ मुझे इंस्टाग्राम पे एड्स कहां कहां देखी है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ या कोई अनम्यूट करके बताओ कि एड्स को आपने कहां कहां देखा है, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में कहीं भी देखा है तो। सर रील्स में देखा है। रील्स में देखा है, राइट। और कोई और कहां देखा है एड्स, और कहीं एड्स नहीं देखा, रील्स में ही देखा है सिर्फ। सर यूट्यूब पे देखा है। यूट्यूब अलग पार्ट हो गया, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात है। अब इंस्टाग्राम में भी तो अलग अलग होते हैं ना, हाँ लोगों ने मैसेज किया है, रील्स में, पोस्ट में, वीडियो में, स्टोरी में, पोस्ट में, हाँ ठीक है, अलग अलग जगह होती है। तो वही प्लेसमेंट हम यहाँ डिसाइड करते हैं कहाँ से करते हैं, कहाँ कहाँ दिखाना है एड सेट में ही, ठीक है। समझ गए, ऑडियंस किसको दिखाना है, कितने रुपए लगाने हैं एड पे, प्लेसमेंट में कहाँ दिखानी है, कहाँ कहाँ दिखानी है, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी तो अलग अलग जगह होगी ना, एक आपका रूम है तो रूम में भी तो 4 कमरे होते हैं, किचन होता है, बाथरूम होता है, बालकनी होता है, सब कुछ होता है ना, तो कहाँ कहाँ दिखानी है एड, उस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एड्स या एड कॉपी कह लो, इसमें ये रहता है क्या दिखा रहे हो आप लोगों ने इमेज एड की कई कितनी फॉर्मेट देखी होगी, कई सारी देखी होगी। इमेज पे भी ऐड चलती है, वीडियो पे भी ऐड चलती है, कोरोजल पे भी चलती है, प्रोडक्ट पे भी ऐड चलती है, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। अब हमने ये थॉटिकल समझ लिया, अब एक बार प्रैक्टिकल इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कैंपेन्स। आपको लोगों को कैंपेन्स दिख रहा है, ये रहा कैंपेन्स, तो हम कैंपेन्स पे जाते हैं। अभी इतना सारा इंटरफेस देखें कुछ कब, अच्छे से बताना। और हेलो किसी ने कुछ कहा। सर सर थोड़ा पीछे से एक बार और करना, दिखाना एक बार थोड़ा बैक करके। सिंपली हमने एड्स मैनेजर को लॉगिन किया है, ये पैनल आया, फिर हमने कैंपेन्स पे गए, ओके। मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या। नो सर, क्लीन आ रही है। ओके तो हम कैंपेन्स पे आ गए। अब हमें जैसे हम नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट का बटन है, सिंपली हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव को ऐसे समझो, देखो देखो ऐड चलाएंगे, ऐड चलाने के पीछे हमारा कोई मोटिव होगा, क्या मोटिव हो सकता है, हमें अपना हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे हमारा वो एलोवेरा जेल था जिसका हमने इमेज बनाया था, तो उसको बेचने का मोटिव हो सकता है, ठीक है। और लाइक हम अपनी लाइक इंस्टा रील्स डालते हैं, उस पर रीच बढ़ाने का भी मोटिव हो सकता है, ठीक है, रीच बढ़ाने का भी हो सकता है। अगर जैसे हमारा कोर्स है, हम अपने कोर्स की ऐड चलाएं, तो क्या हम हमारा कोई प्रोडक्ट थोड़ी हम बेचेंगे, थोड़ी हम क्या लेंगे, डाटा लेंगे, लीड्स लेंगे। लीड्स में क्या आपका नाम, नंबर, ठीक है, कौन कौन है, कौन कौन सीखना चाह रहा है, ये सारी चीजें। कई लोग क्या आते हैं ट्रैफिक लेते हैं, ट्रैफिक इन द सेंस वेबसाइट पे चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ज्यादा लोग विजिट करें, तो ऐसे ही अलग अलग होता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस इन द सेंस कि आप अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना चाहते हो, ये किस लिए ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखोगे आप, ये राइट साइड में यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, क्या बता रहा है, रीच, अवेयरनेस एंड वीडियो व्यू। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वीडियोस दिखाने, ऐड दिखाने, तो आप अवेयरनेस का लो, ठीक है। आपका मोटिव ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है। मान लो आपका कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिखाना चाहोगे ना। अब जब कोई ब्रांड बना ही नहीं है तो उतने लोग नहीं खरीदेंगे ना, तो चला सकते हो, ठीक है। फिर आता है ट्रैफिक, ट्रैफिक में अलग अलग चीज आ गया, अपनी वेबसाइट पे ले जाओ, व्हाट्सएप पे मंगा लो लीड, इंस्टाग्राम पे मंगा लो, कॉल्स पे मंगा लो, एक्सेट्रा कई सारे हो सकते हैं, ओके। थर्ड हो गया हमारा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इन द सेंस कि लाइक आपको कॉल्स चाहिए, ठीक है, उनसे कमेंट्स करवाने हैं, मैसेज करवाने हैं, एक्सेट्रा। लीड्स इन द सेंस आप लोगों ने ऐड चलाई होगी तो होता है कि लाइक फॉर्म फिल आउट करवाते हैं, आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा ना, फॉर्म फिल आउट कराते हैं। आपने क्लिक किया, फिर वहां पे डिटेल्स मांगता है कि नेम, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस क्या है,
तो उस केस में वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लीड्स होता है। ऐप प्रमोशन, जैसे हमने मीशो के एड्स लाइब्रेरी पे ऐड देखी थी, उसमें क्या था, डाउनलोड का बटन था, डाउनलोड करने से क्या होता, ऐप डाउनलोड होता। ओके, तो ऐप डाउनलोड करने का हमें अगर कैंपेन चलाना है तो क्या लेंगे हम, ऐप प्रमोशन। अगर सेल्स है, कोई प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उस केस में हम सेल्स का कैंपेन चलाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, इसमें कोई भी डाउट्स है किसी को तो पूछ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, 6 टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ पे देखा ना कैंपेन्स में क्या क्या चीजें सेलेक्ट करते हैं, चूज ऑब्जेक्टिव, मेन इसका पर्पस सर ये होता है। यस, सर ऐप प्रमोशन समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता सकते हो? ऐप प्रमोशन, लाइक जैसे कल हमने परसों हमने एड लाइब्रेरी पे मीशो का एक ऐड देखा था ना, उसमें एक क्लोथ का ऐड चल रहा था, लेकिन वो कह रहा था डाउनलोड का, उसमें कॉल टू एक्शन क्या था, डाउनलोड, मतलब ऐप प्रॉपर जो प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वो ऐप की प्रमोशन कर रहा है। आपने सपोज करो कोई नए ब्रांड का ऐप डाउनलोड कर, सीधी सी बात है, आप उसको खोलोगे, उसमें प्रोडक्ट देखोगे, बाय करोगे, या ऐसे समझो आप, लाइक कोई गेम होगा, अगर कोई गेम है तो गेम का क्या, मैं सेल्स की ऐड थोड़ी चलाऊंगा या लीड की ऐड थोड़ी चलाऊंगा, उस गेम को डाउनलोड करने की ऐड चलाऊंगा। राइट या यस रॉन्ग? सर। सोनी, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। कोई भी प्रॉपर ऐप है ना, तो सिर्फ उसी केस में हम चलाएंगे ऐप। ऐप हम हमारे किसी चीज की भी हो सकती है, कोई ई कॉमर्स ऐप भी हो सकती है जिसमें हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे अमेजोन की ऐप है, फ्लिपकार्ट की ऐप है, मीशो की ऐप है। गेम्स हो सकते हैं जैसे पबजी हो गया, बैटल ग्राउंड हो गया, और भी बहुत सारे ऐप हैं, तो उस केस में ऐप है। ओके सर। सर एड्स कैंपेन, सर क्लियर है ये सर, वही कैंपेन, हाँ कह सकते हैं, एड्स को कैंपेन कह सकते हैं। हम देखो एक चीज के कई नाम्स होते हैं, तो मेटा में इसको एड्स नहीं कहते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्रॉपर हम कैंपेन कहते हैं इसको। आप एड्स भी कह सकते हो, कैंपेन भी कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, हमने कैंपेन समझ लिया, कैंपेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव हमारे मोटिव के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आप सपोज करो, अब हमारा एलोवेरा जेल का प्रोडक्ट था ना, उसकी एड चलानी है, तो मैं इसमें से कौन, हाँ, कई केस में हम कई, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा एक एक बिजनेस है तो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ही होगा, वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस या नो, चैट में बताओ। यस सर। ओके, तो लाइक हमारा एलोवेरा जेल प्रोडक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम क्या लेना चाहिए इनमें से, सेल्स का, राइट, तो हम सेल्स का ले सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। ठीक है, अब इसका नाम बोल रहा है, हर एक चीज का एक नाम तो रहेगा ना, आप कई सारे ऐड चलाओगे तो सभी को याद होना चाहिए, तो प्रॉपर एक नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में दे देता हूँ, हेलो सेल्स कैंपेन, या हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट सेल्स कैंपेन। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं, अब डिटेल में जब इस चीज को हम कवर करेंगे तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक चीज को इसी में अभी समझते रहे तो इसी में 2-3 दिन 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, हम ओवरऑल ऐसा भी समझ रहे हैं कि ताकि आप लोग भी चाहो तो अपना एक ऐड चला सकते हो, जो मेन मेन चीजें हम उस चीज को कवर कर लें। पेड है क्या? हाँ, एड्स पेड होता है, एड्स को हम हाँ सर। फ्री में नहीं चला सकते। ओके, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया था वो आ गया, आप चाहो तो अभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके वही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमने सेल्स ही रखा है। ठीक है, ओके, अब ये बजट पूछ रहा है कितने पैसे लगाने हैं। अब इसमें हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, डेली बजट भी लगा सकते हैं, लाइफ टाइम, मतलब इतने पैसे हमें मेटा को पे करने हैं तो उसके बेसिस पे वो ऐड को दिखाएगा। ओके, तो जैसे हम डाल देते हैं कुछ भी अमाउंट, हमने 200 रुपये डाल लिया। अब डेली हमारे क्या अमाउंट स्पेंड होगा इस पे, 200 रुपये। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिफरेंट होगी क्या? प्राइसिंग आप कुछ भी रख सकते हो, उस पे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता प्राइसिंग। अब ऐसे समझो ना, जितना आप मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न आएगा, आप कम करोगे कम आएगा, ज्यादा करोगे ज्यादा आएगा, या हो सकता है ज्यादा करोगे कम। ऑब्जेक्टिव से प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फोन में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, दोनों में चल सकता है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस ये रहता है फोन में प्रोसेस सारी चीजें स्मॉल दिखती हैं, लैपटॉप में बड़ी दिखती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि डिवाइस चेक करता है कौन सा है। ठीक है, हमने बजट ले लिया। ठीक है, अब हमें इसमें 2 ही चीजें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्राइस, बाकी हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे 3 लेवल दिखा रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताए थे ना आपको 3 लेवल, कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी। ठीक है, तीनों दिख रहा है, फर्स्ट कैंपेन, सेकंड एड सेट, थर्ड क्या है हमारा, एड कॉपी। कैंपेन में हम क्या चीजें करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, प्राइस सेलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। एड सेट में क्या करेंगे, हमें
किसको दिखानी है एड्स? अब एक बात बताओ, लाइक मेरा जैसे कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, अगर मैं किसी ये लाइक 40 साल या 50 साल के बंदे को दिखाऊं तो क्या उसके लिए यूजफुल है? यस या नो? चैट बॉक्स में बताओ। मेरी अगर लाइक सब इसमें चलो अपना ओपिनियन दो कि लाइक किसको दिखानी चाहिए। नहीं चलो इसका नहीं, हम एलोवेरा जेल की एड चला रहे हैं ना, अब एलोवेरा जेल की एड मुझे किसको दिखानी चाहिए? फर्स्ट डे की क्लास किसने ली थी? उसमें हमने एक अपना प्रोडक्ट बनाया था ना एलोवेरा जेल, उसका एक ब्रांड नेम भी हमने रखा था एलो समथिंग आई थिंक। तो मुझे किसको दिखानी चाहिए अपनी एलोवेरा जेल की प्रोडक्ट की? मैं एड चलाने जा रहा हूं तो मुझे किसको दिखाना चाहिए? कौन बाय करेगा मेरा एलोवेरा जेल? होगा ना। जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर मैं 40 साल के बंदे को 50 साल के बंदे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड दिखाऊं तो वो बाय नहीं करेगा। पब्लिक, अरे पब्लिक को ही दिखाएंगे, एवरीवन। क्या एक 60 साल का आदमी लेगा एलोवेरा जेल? नहीं लेगा। क्या 5 साल का बच्चा लेगा एलोवेरा जेल? नहीं लेगा बिल्कुल। तो सभी को तो नहीं दिखा सकते हम। अरे दिखाने को तो सबको दिखा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पैसे अपने फूकने थोड़ी हैं, पैसे से हमें उस प्रोडक्ट को बेचना है, हमें प्रॉफिट जनरेट करना है ना। तो हमें तो उनको दिखाना चाहिए जो वो ले सकता है। तो कौन लेगा एलोवेरा जेल को? 20 से 30 साल के एज वाले, हाँ कह सकते हैं। और बताओ, और बताओ। चलो एज बता दिया, पूजा ने एज बता दिया। और क्या देखेंगे? तो सभी देख तो सबको ही सकता है, लेकिन सबको दिखाना क्यों भाई? हमें तो उनको दिखाना है जो खरीदे। अब एक बात बताओ, आप लोग ऐसे समझो, आप लोगों को लाइक ऐसे जिस चीज की नीड होती है ना उसी चीज की ऐड दिखती है ना। आप सिंपल सा समझो ना, तभी तो आप लोग खरीदते हो। क्या आप लोगों को सब चीज की ऐड दिखती है क्या? नहीं दिखती होगी। राइट या रॉन्ग? जिस चीज की नीड होती है आपको उस चीज की दिखती है ना। एज 20 से 40, ओके। देखेंगे 10 से 50 साल तक के, डिपेंड्स करता है। क्या डिपेंड करता है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? सोचो अपना ब्रेनस्टॉर्म। मैंने सबको बहुत बहुत सिंपल। टास्क दिया था करके लिए कि मतलब सोच के आना। मैंने पहले बता दिया था हम इसी का ऐड चलाएंगे, सोच के आना किसको। आप जनरल ऐसे सोचो ना, एलोवेरा जेल कौन लेता है? वैसे तो गर्ल्स और मेंस दोनों लेते हैं, मेल फीमेल दोनों लेते हैं, ठीक है। एज ग्रुप में हाँ ले लो आप, 17-18 साल से बच्चा लेके 30-40 तक वाले भी लेते हैं, 40 तक भी आप लेके चलो, चलो एज ग्रुप हो गया। जिनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, मेकअप में इंटरेस्ट है, हेल्थ स्किन केयर में इंटरेस्ट है, वो लेंगे। राइट या रॉन्ग? इस अकॉर्डिंग भी तो हम टारगेट कर सकते हैं ना। हाँ तो इसी तरह आप लोग सोचो, ट्राई करो। तो हम आ जाते हैं दूसरे में, जिसमें हमने क्या क्या सिलेक्ट किया। एड साइड में हमें क्या 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 करते हैं? एड सेट में हम क्या क्या करते हैं? ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। बजट हम दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैंपेन में कर दिया, एड सेट में भी ऑप्शन होता है। आप ऐसे समझो, अगर आप ऐसा होता है ना, ये फैमिली का बड़ा मेंबर है, इसको हमने 1000 रुपए दे दिए, तो अपने अकॉर्डिंग जो इसके नीचे अंडर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे लेगा पैसे, उनको जितने देने होंगे। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा देगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। ठीक है, राइट रहो। अगर आप चाहते हो इक्वल देना तो आप किसको दोगे पैसे? एड सेट को दोगे। अगर आप चाहते हो कैंपेन अपने अकॉर्डिंग दे दे, जिसको जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा दे, जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको कम दे, तो हम कैंपेन को बजट देंगे। तो बजट हमने दे दिया। अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑडियंस प्लस प्लेसमेंट, मतलब किसको दिखानी है और किस किस जगह पे दिखानी है एड, ठीक है। तो हम अपने एड सेट पे आ गए। हम इसका भी नाम दे देंगे, अगर कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही सभी को? एक बार बताओ, मेरी वॉइस स्लो है या आ क्लियर रही है नहीं है? सर। आ रही है, ओके। सर अब सही आ रही है, ओके। तो अब हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेके कहाँ जाना है। हमारे ऐप पे कोई क्लिक करे तो कहाँ पे जाए? वो हमें मैसेज करे, हमारी वेबसाइट से परचेज कर ले, कि हमें कॉल करे, हमारी ऐप पे जाए, कहाँ जाए? ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा एक कोर्स है तो मैं अपना डाटा अपनी या तो वेबसाइट पे भेजूंगा या व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ताकि लोग मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं उनको रीच आउट करूं, या वेबसाइट पे भेजूंगा ताकि वो फॉर्म फिल आउट करें, देन भी रीच आउट करूं। लेकिन मेरा अगर एलोवेरा जेल प्रोडक्ट है तो क्या ये सही रहेगा कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे फिर मैं उसको पूछ के बेचूं इस चीज को? बोलो राइट या रॉन्ग? सही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मेरा एलोवेरा जेल का प्रोडक्ट है तो मुझे उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए? ऐड के बाद वेबसाइट पे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वेबसाइट से डायरेक्ट क्लिक करके बाय कर लेगा, पेमेंट करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर मैं नहीं लेने लगा तो व्हाट्सएप पे तो मेरे को हजारों लोग क्वेरी करेंगे, फिर वो पूछेंगे ये है वो है 50 चीजें, वो लोग बाय नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हम वेबसाइट पे लेंगे।
राइट। तो हमने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आता है शेड्यूल। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट वगैरह करते हो ना, तो शेड्यूल का भी ऑप्शन आता है, या तो तुरंत पोस्ट कर दो या पर्टिकुलर टाइम या डेट के लिए फिक्स करो, इस दिन ये पोस्ट होगा। ऑप्शन देखा है सबने ना इंस्टाग्राम। वैसे ही एड्स का है, आप चाहो तो अभी करंट में लाइव कर सकते हैं, जैसे करंट डेट दिखा रहा है, करंट टाइम दिखा रहा है, इस टाइम भी लाइव कर सकते हैं। और हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कल के लिए या परसों के लिए, ठीक है। अगर आपको फिक्स करना है कि इस दिन ऐड ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो आप एड डेट भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आगे मेन चीज, और जहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे किसको दिखाना है ऐड, कैसे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोकेशन ले सकते हैं, कहाँ दिखानी है ऐड। अब एक बात बताओ, आपका प्रोडक्ट, जैसे आप लोग मोस्टली लोग आई थिंक लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ही हैं, ओके। तो हम अपना हमारा अगर आपका लाइक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल अगर हरिद्वार का है, तो आप लोग उसको कहाँ बेचोगे? अपने नियर के एरिया में ही बेचोगे मोस्टली। पहले ट्राई करोगे आप उत्तराखंड को कवर करो, फिर उत्तराखंड से बगल का जो स्टेट है यूपी को ट्राई करोगे, फिर दिल्ली को, धीरे धीरे एक्सटेंड करोगे ना। तो उसी अकॉर्डिंग लोकेशन दिखा सकते हो आप पूरे। अभी ऐसा थोड़ी पूरी इंडिया को दिखाने लग जाओगे पहले दिन से ही। ये सही डिसीजन होगा कि रॉन्ग डिसीजन होगा, बताओ, राइट या रॉन्ग डिसीजन होगा अगर हम पैन इंडिया को दिखाने लग जाए अभी पहले दिन से अपने पूरी ऐड। क्यों? क्योंकि भाई पैसे लगेंगे ना ऐड पे, तब दिखेगा ना। अब अभी आप स्टार्टिंग है तो आप ज्यादा अमाउंट तो नहीं लगाओगे, आप क्या कोई नहीं लगाएगा कंपनी वाला। तो हम एक छोटा एरिया कवर करेंगे, छोटे एरिया में हमारे प्रोडक्ट बिकने लगा, फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ले लिया हरिद्वार। तो यस सोनी बोलो। ठीक है, हमने यहाँ लोकेशन सेलेक्ट कर ली हरिद्वार, और रेडियस में लिया हमने हरिद्वार। ये पूरा मैप में देखो ना, हरिद्वार हरिद्वार के आसपास के एरिया 40 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन डाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरे चाहो तो पूरे वर्ल्ड में दिखा सकते हो, प्रॉपर एक पिन कोड में भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक पिन कोड आप चाहते हो सिर्फ उसी पिन कोड पे ऐड दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। यहीं से आप सेलेक्ट करो सिंपली, और वहां पे दिखेगी। अब आगे हमारा एज ग्रुप। एज ग्रुप हमने क्या डिसाइड किया था? एज ग्रुप में लेकिन ये है, इसमें आप 18 साल से कम के नहीं दिखा सकते एड्स। मेटा का कहना है आप 18 साल से कम के बच्चे को एड्स नहीं दिखा सकते, तो उससे ज़्यादा ही सिलेक्ट करना होता है। लेकिन दिखता है उनको भी ऐड, क्योंकि सब लोग अपने मतलब फादर या मदर या ब्रदर किसी की आईडी लॉगिन करके ही वो चलाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक। खुद की तो प्रोफाइल नहीं होती, मोस्टली किसी और की डाल के मतलब लॉगिन होती है, तो देख सकते हैं। तो हम यहाँ एज ग्रुप ले लेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे हम 18 से 45 ले लेते हैं बिना फिर, ठीक है। जेंडर हमें कौन सा लेना चाहिए, चैट बॉक्स में बताओ। सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई दें अपना, जेंडर हमें क्या लेना चाहिए। फीमेल। फीमेल या मेल क्यों लेना चाहिए? दोनों एलोवेरा जेल तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करते हैं, तो हमें जेंडर तो सेलेक्ट ही नहीं करना, बहुत दोनों होने चाहिए। एलोवेरा जेल तो कॉमन आइटम है, तो हम ऑल जेंडर रहने देंगे, ठीक है। फिर आगे हमारी डिटेल टारगेटिंग। पूरा एड आपका कैसा परफॉर्म करेगा इसी चीज से डिपेंड करता है, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। अगर एड्स मैनेजर का आप मानो किसी कैंपेन का अच्छा परफॉर्म करेगा बुरा परफॉर्म करेगा, मोस्टली डिपेंड करता है किस पे? सिर्फ डिटेल टारगेटिंग पे। इसमें हम क्या करते हैं? टारगेटिंग करते हैं, किसको दिखानी है ऐड। अब किसको ऐड दिखाओगे आप लोग बताओ। अब इसमें 3 लेवल होते हैं, मतलब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम ब्राउज पे जाएंगे तो क्या दे रहा है? फर्स्ट डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इंटरेस्ट, मेरा स्किन केयर में इंटरेस्ट है, तो इस सर इंटरेस्ट सही है। हाँ। बिहेवियर, मैं मुझे ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद है, मेरा बिहेवियर हो गया। डेमोग्राफिक्स, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, मैं जॉब कर रहा हूँ, लाइक मैं ग्रेजुएट हूँ, या ये सारी चीजें डेमोग्राफिक। तो 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग मतलब तुम टारगेटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमने बताया एलोवेरा जेल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे एलोवेरा जेल में अगर कोई इंटरेस्टेड हो, तो अगर उसका ऑप्शन दे रहा है, उसका नहीं देगा। हम ले लेते हैं स्किन केयर। ये आ गया स्किन केयर कॉस्मेटिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब स्किन केयर में जो जो इंटरेस्टेड है उनको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, उनको दिखा सकते हैं। नीचे जो नंबर देख रहे हो ना, ये ऑडियंस का साइज है। इस मतलब इस ऐसा इंटरेस्ट इतने लोगों का है, 3 3 6 7 66 करोड़,
लोगों का। ये इंडिया का नहीं दिखा रहा है, या जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की नहीं, ये वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड का दिखा रहा है। एक्यूरेट नहीं रहता बट है, तो हम स्किन केयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? और किसी के माइंड में कुछ बताओ, इंटरेस्ट और क्या हो सकता है? सर इसका मतलब किसको दिखानी है एड्स? ओके सर। नेचुरल स्किन केयर, ठीक है, ये भी हो सकता है। जिसका नेचुरल स्किन केयर में इंटरेस्ट है, तो एलोवेरा क्या नेचुरल प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल ब्यूटी स्किन में ले सकते हैं। कॉस्मेटिक में ये सजेशन देने लग गया, देखो, ठीक है। कॉस्मेटिक पर्सनल केयर सर जो कर रहा है, कॉस्मेटिक। पर्सनल केयर जो कर रहा है वो ले सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग जो करने में इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। एंगेज शॉपर्स, मतलब जो ऑलरेडी चीजें बाय करते हैं वो ले सकता है। पर्सनल केयर वाला ले सकता है। ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप लोग बहुत सारे ऑप्शन सोच सकते हो और बहुत सारे चीजें इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तब भी कम से कम 15-20 हमें डालने चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट, बिहेवियर और सर कम से कम डेमोग्राफिक। इसमें इसमें 2-3 चीजें लिख सकते हैं मतलब। हाँ, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज इसमें लैंग्वेज का कोई रोल है? हिंदी, इंग्लिश, सभी लोग देखना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब थर्ड आ गया हमारा एड कॉपी। एड कॉपी में क्या था हमारा? हम क्या दिखाएंगे? इमेज दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, एक्सेट्रा, जो एक यूजर को दिखेगी, ठीक है। अब हम अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक चीज है, हमने वेबसाइट का सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं, अपने वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं, वहीं से वो इमेज भी फैच कर सकते हैं। चाहो तो मैनुअल भी डाल सकते हो, जैसे मैं मैनुअल डाल देता हूँ। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलता है तो सपोज करो नहीं मिल रहा, तो हम इसी को मान लेते हैं ये हमारा एलोवेरा जेल है। हमने सिंपली इसकी इमेज डाली, चाहिए ऑलरेडी, हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इमेज आप यहाँ अपलोड कर दोगे जो भी आपका होगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, डन। मल्टी। राइट साइड में आपको दिख रहा है कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन में आपको दिखाऊं तो अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बता रहा है, ठीक है। फेसबुक फीड में कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में कैसा दिखेगा, फेसबुक स्टोरी में कैसा दिखेगा। ये सारी अलग अलग प्लेसमेंट है जहाँ पे आपका एड्स कैसे दिखेगा। रील्स में कैसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही दिखता है ना ऐड, यहाँ पे बटन होता है। अब हम ये बटन चेंज करेंगे, हमारे में क्या रहेगा? शॉप नाउ। शॉप नाउ का होगा ना, हमें बाय करवाना है ना प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम बटन में अपना सिलेक्ट कर लेंगे शॉप नाउ। ये अलग अलग कैटेगरी के बेस पे अलग अलग हो सकता है हमारा सीटीए, कॉल टू एक्शन। लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्ट टाइम, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, गेट ऑफर, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, कॉन्टेक्ट अस। अगर लाइक कोई हम कोर्स का ऐड चला रहे हैं तो बुक नाउ, अप्लाई नाउ रख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस रख सकते हैं। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट का चला रहे हैं तो ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। फिर एक हम इसका, सर एक बार दोबारा बताना ये। सुनिए, अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो एंड में इस चीज को क्लियर कर लेंगे, बाकी क्लास में चल रही है ना। हम, ओके सर। चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। हम कॉल टू एक्शन होता है ना यहाँ पे जो दिखता है, जिस बटन पे हम क्लिक करते हैं, ओके, तो वो हर एक प्रोडक्ट की या कैटेगरी के बेस पे अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है एक, ठीक है, तो हम शॉप नाउ रखेंगे या ऑर्डर नाउ रखेंगे, ठीक है। किसी को या तो ऑर्डर करेगा या शॉप करेगा, ठीक है। अगर लाइक हम अपने एक चैनल का फॉलोअर्स बढ़ाने का ऐड चला रहे हैं तो क्या करेंगे? हम सब्सक्राइब का रख सकते हैं। अगर हम कोर्स का रख रहे हैं तो लर्न मोर का रख सकते हैं। अगर हमारा कोई सर्विस बेस है तो हम कॉन्टेक्ट अस का रख सकते हैं, सीधे इस तरह अलग अलग रख सकते हैं। और फिर हम इस ऊपर एक प्राइमरी टेक्स्ट जो आएगा, आप वो लिख सकते हो कि लाइक जैसे हम अपने एलोवेरा जेल के लिए हम अगर हम चाहें तो लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से।
अब देखो इसने सभी चीजें दे दी, प्राइमरी टैक्स, ठीक है, इसने क्या लिखा है, नेचुरल केयर, प्योर, कॉन्फिडेंस, 100% एलोवेरा जेल। अब इससे क्या होगा, लोग पढ़ के अट्रैक्ट होंगे इस चीज को बाय करने के लिए। राइट या रॉन्ग, चैट बॉक्स में बताओ। तो हमने इसको हेडलाइन में लिख दिया हमने, ठीक है, सॉरी प्राइमरी टैक्स में। आप मल्टीपल ले सकते हो, फिर हमने हेडलाइन ले लिया क्या, स्किन एंड हेयर केयर 1 जेल। ये सभी चीजें ऐड में डिस्प्ले होती हैं, इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है। हमने इसको ठीक है, अब प्राइमरी टेक्स्ट में जो पुराना हमने कॉपी किया था वो लिख देंगे। अब आप लोग नोटिस करोगे, देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया ये नेचुरल केयर, सभी को विजुअल है। ये हमने क्यों लिखा, समझ में आ गया सबको। मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। आप लोग भी ऐसे टेक्स्ट दिखता है ना जब ऐड दिखती है तो ऊपर नीचे, जबकि हम कोई रील डालते हैं तो ये सब ऑप्शन नहीं आता है, ऐड में आता है, बटन का भी आ गया ना शॉप नाउ। ये चीज क्लियर है सभी को, एक बार यस या नो लिखो चैट बॉक्स में। अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या रह गया, अब हमें वो लिंक तो देना पड़ेगा ना जहाँ पे ये बटन क्लिक करके लोग प्रोडक्ट को बाय करें। राइट या रॉन्ग। यस सर। तो हम यूआरएल वो डाल देंगे, हमारा ऐड जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर हम वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। और देन फिर हम, अभी तो हमारा प्रोडक्ट कोई है नहीं वेबसाइट पे तो हम डाल नहीं सकते लिंक। अब फिर यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड में देखोगे पब्लिशिंग 1 2 3, अभी एरर दे देगा क्योंकि हमने वेबसाइट की लिंक अभी नहीं डाली, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट लाइव नहीं है। उसके बाद आप लोग बिलिंग्स में जाके पेमेंट्स ऐड करोगे, क्योंकि ये पेड होता है और अमाउंट जो है पहले आपको देना पड़ता है। अगर आप लोगों ने 200 रुपये बजट रखा है तो 200 रुपये प्लस उस पर जीएसटी लगती है 18%, और 18% जीएसटी लग के आप अमाउंट इसको दोगे, एड्स लाइव हो जाएगा। अब जैसे हमारे कुछ एड्स चल रहे हैं तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हम इस कंपनी का ट्रैक एंड टूर का हम चलाते हैं, टूर एंड ट्रैवल का किया था ना, तो हमने इनका ऐड चला रखा है। देखो तो ये बता रहा है टोटल अमाउंट इतना स्पेंड हुआ, पर लीड इनको इतनी कॉस्ट आई। पर लीड इन द सेंस कि मान लो 3,000 रुपये लगे, तो अगर 10 लोगों ने मैसेज किया है तो पर लीड कितनी कॉस्ट आ गई, 300 रुपये आ गई। अगर 100 लोगों ने किया है तो 30 रुपये आ गई। ठीक है, कितने लोगों तक ये वीडियो गई है, 96,000 लोगों तक वीडियो गई है ये। ठीक है, मतलब उनके पास पहुंची है, जिसमें 67 ही ओरिजिनल थे, बाकी मतलब सेम रिपीट हो सकता है। कितने लोगों ने मैसेज किया, 226 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उनको। ऐड कैसे चल रही है ये आप लोगों को देखना है तो ये देख सकते हो आप चार्ट में। इस टाइप की ऐड चल रही है। ठीक है, अब ये ट्रैक का है, पहाड़ों में ट्रैक करने का ऐड है, तो उसी अकॉर्डिंग ऐड बना हुआ है। इसमें कॉल टू एक्शन क्या है, बुक नाउ। फिर आपकी भी एड्स ऐसे ही लाइव हो जाएगी, यहाँ से आप सारी चीजें अपनी देख सकते हैं, कितने लोगों ने देखा, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। ठीक है, पर लीड या पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये था हमारा। अब इसी में इससे ही से आप चलाओगे तो फेसबुक पे भी ऐड चलेगी, इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलेगी, मेटा के दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐड चलेगी। तो यही था हमारा एड्स का। एड कॉपी हमने समझा, इसमें हमने समझा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लिंक जहां पे हमें ऐड चलानी है। ठीक है, अब इसमें किसी का डाउट है तो बताओ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक बार यस चैट बॉक्स में लिखो यस या नो, मेरी स्क्रीन किसी को विजुअल है या नहीं है किसको। एक बार चैट बॉक्स में सभी बताएं। विजुअल नहीं है, विजुअल है सर, यस सर विजुअल हो रही है। साक्षी आप चेक करो, स्क्रीन सभी को विजुअल है, आपके में कोई प्रॉब्लम है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अब इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो एक बार चैट बॉक्स में बोले। सॉरी। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग, एड्स के रिगार्डिंग, कैंपेन, एड सेट, एड कॉपी के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। देखो कितने प्राइसिंग पे कितना रिच मिलेगा, ये
डिपेंड करता है चीज के ऊपर, क्या चीज की आप ऐड चला रहे हो, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और रीच से मतलब नहीं होता कितना बिका। जैसे आप मान लो इनके 4,000 रुपए लगे, तो मान के चलो अप्रोक्स 1 लाख लोगों तक पहुंच गया। 4,000 रुपए में आपकी एड 1 लाख लोगों ने देखी है। आप सोचो सस्ता है कि महंगा है? शिवांग बताओ, सस्ता है कि महंगा है ऑफलाइन मार्केटिंग से? क्या आप एक अखबार वाले को पैम्पलेट बांटने के लिए कहते हैं, तो क्या 4,000 में 1 लाख लोगों को बांट देता है, वो पैम्पलेट दिखा देता आपकी प्रोडक्ट के बारे में? सस्ता है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 1 लाख लोग, आप समझ रहे हो ना कितने लोगों को दिखाया उसने ऐड आपकी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो नो डाउट 1 लाख में से कुछ लोग तो खरीद देंगे। यस सर। ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। सर मिनिमम कितने कर सकते हैं? मिनिमम आप 100-200 रुपये भी लगा सकते हो डेली का। मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ओके सर। सर जैसे स्टार्टिंग कहाँ से है वैसे? ये डिपेंड करता है आप कितने लोगों को दिखा रहे हो, लेकिन तब भी आप मान के चलो 100 रुपये तक होगा ही। 100 रुपये से कम क्या होगा डेली का। ओके सर। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, डोमेन और होस्टिंग। किसी को इसके बारे में पता है थोड़ा सा और भी? 5% भी तो कोई कुछ बताना चाहेगा चैट बॉक्स में। डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है? किसी को कोई आइडिया नहीं? यस या नो तो लिखो। डोमेन इज द नेम ऑफ डोमेन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, राइट। और होस्टिंग? और किसी को आइडिया कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा शिवांग के मैसेज में कोई? कोई नहीं, आगे चलते हैं। आप किसी भी वेबसाइट, किसी चीज को भी सर्च करते हो तो नाम से सर्च करते हो ना। अमेजोन सर्च किया तो अमेजोन, यह है ना अमेजोन। www.amazon.in, www.amazon.com, www.miso.com, www.facebook.com, ये सब क्या है? नाम है, डोमेन है। किसी भी ब्रांड का एक नेम होता है, तो उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है, जिसपे वेबसाइट बनती है, उसको हम डोमेन सर कहते जैसे हैं। यस। हेलो यस सोनी बताओ, कोई सर, डाउट? जैसे yourname.com ऐसे इसमें ही होता है ना हर चीज पे? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार चैट बॉक्स में बोलो। Hosting is a service that store website with text, image, code and video. यस साक्षी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम आ जाएगा आगे, .com, .in, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। हाँ राइट, राइट सोनी, राइट। होस्टिंग क्या होता है? एक स्पेस होता है। आपकी वेबसाइट क्या है? एक प्रॉपर एक फाइल है, जैसे कंप्यूटर में एक फोल्डर पड़ा होता है ना, उसके अंदर अलग अलग फाइलें होती हैं, वैसी ही है। तो इन आपकी वेबसाइट को तो कोई 24 घंटे में कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है ना। तो उसको हमें ऑनलाइन तो डालना पड़ेगा ना, इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। तो इंटरनेट पे एक स्पेस खरीदना पड़ती है हमें, जगह खरीदनी पड़ती है जहाँ वेबसाइट की अपनी फाइलों को रखते हैं, ठीक है। तो उसी को होस्टिंग कहते हैं। ओके, तो डोमेन और होस्टिंग ये होता है। अब ये हम कहाँ से खरीदेंगे? तो इसके अलग अलग लाइक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। जो इंडिया में फेमस है, अगर किसी ने नाम सुना होगा, GoDaddy है और होस्टिंगर है। ये दो काफी फेमस है जहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग जो है बाय कर सकते हैं। ओके, डोमेन और होस्टिंग सबको समझ में आ गया? डोमेन और होस्टिंग क्या होता है एक बार बताओ। डोमेन और होस्टिंग सबको समझ में आ गया या कोई डाउट है किसी का? डोमेन और होस्टिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट, किसी का क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डोमेन, अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग जगह से आप बाय कर सकते हो। जैसे एक ही चीज, एक ही कपड़ा आप 4 जगह से बाय कर सकते हो ना, वैसे ही। तो कुछ फेमस ब्रांड होते हैं, कुछ अननोन होते हैं। तो होस्टिंगर जो है, होस्टिंगर GoDaddy, ये फेमस है। अब मैं प्रेफर करूंगा आप होस्टिंगर से, अगर इस केस कभी बाय करना हो आपको, होस्टिंगर से बाय कर सकते हो। तो इसी पे हम एक डोमेन बाय करेंगे आज, और उस पे
अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। ओके, तो फिर हम उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। चलो फिर हम एक बार डोमेन बाय करते हैं। सबसे पहले डोमेन बाय करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम अकाउंट बना लेते हैं एक से। मैं आपके सामने ही बाय कर रहा हूँ। इफ केस आपको नहीं दो तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हमें किसी भी चीज को बाय करना होता है ऑनलाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर अकाउंट बनाना होता है, राइट। तो हमने अब सर्च कर लेंगे होस्टिंगर। हम मैंने क्या कहा, दो जगह से आप बाय कर सकते हो, होस्टिंगर या गोडैडी जो फेमस है। बाकी बाय आप कई जगह से कर सकते हो, फेमस ही है। सर वर्डप्रेस पेड होता है या नहीं? वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, ये आ गया होस्टिंगर। अब आप लोग ध्यान देना, अलग अलग आते हैं। जैसे मैंने सर्च किया होस्टिंगर तब भी आ रहा है, यहाँ विक्स आ रहा है, होस्टिंगर आ रहा है, गोडैडी आ रहा है। आप देख रहे हो ना टॉप में मैंने कहा था ना, ये स्पॉन्सर्ड का कोई मतलब बताएगा क्यों लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड होस्टिंगर के ऊपर, गोडैडी के ऊपर? कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा क्यों लिखा हुआ है? मैंने गूगल पे नॉर्मल सर्च किया होस्टिंगर, जैसे आप लोग करते हो कुछ भी। ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ क्यों आ रहा है उसके नाम के आगे ऊपर? कई चीजों के नाम के ऊपर लिखा हुआ आता है, कोई बताना चाहेगा? किसी को कोई आइडिया नहीं? यस या नो टाइप करो। यस राइट, एड्स, एड चल रही है उसकी, इसलिए वो लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर कर रहा है गूगल उसको। ठीक है, तो गूगल एड्स चला रखी है उसने। कौन सी एड्स चला रखी है? गूगल। तो हम होस्टिंगर से हमें बाय करना है। होस्टिंगर पे हम गए, माई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट पे जाएंगे अपने। अगर आपने पहले बना रखा है अकाउंट तो सिंपल अपना ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन कर लोगे। हमने नहीं बना रखा है तो हम डायरेक्ट गूगल से अपना एक अकाउंट बना लेते हैं इस पे। डिटेल्स मांग रहा है मेरी पर्सनल डिटेल्स, हम अभी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, डोमेन आ गया, वेबसाइट आ गया ऑप्शन। ये क्लियर है सभी को, दिख रहा है? होस्टिंगर क्यों लॉगिन किया, ये क्लियर है सभी को? हम इस पे क्या करने जा रहे हैं, क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, सब जने चैट बॉक्स में एक बार बताओ क्लियर है ये चीजें? ये सोनी मैसेज में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या क्लियर नहीं है, क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें। बाकी लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे ग्रुप में सर आपके। साउंड आ रही है, आप क्लियर है जतिन? ये बताओ होस्टिंगर हम पे हमने अकाउंट क्यों बनाया है, ये चीजें क्लियर है? होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है? ठीक है, तो हम डोमेन बाय करना है हमें, गेट न्यू डोमेन। ठीक है, अब नाम भी तो देखना पड़ेगा, क्या नाम से हमें लेना है। ठीक है, तो एक बार हम वो नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे मैं अभी किसी अदर कंपनी के लिए बाय कर रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे नाम टाइप कर दूंगा सिंपली। आपका जो भी ब्रांड होगा, जो भी आप नाम रखना चाहोगे, वो यहाँ पे नाम रख सकते हो आप लोग, उसी को बाय कर सकते हो। लेकिन इसमें चेक करना पड़ता है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। किसी और ने तो बाय नहीं कर रखा, क्योंकि कॉमन तो हो नहीं सकता। अमेजोन एक ही है ना वर्ल्ड में, फ्लिपकार्ट एक ही है ना, मीशो एक ही है ना, वैसे ही हमें वो चेक करना पड़ता है सेम ना हो। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कोई भी एक नाम बोलो एक बार चैट बॉक्स में, हम देखते हैं वो यहाँ में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। चैट बॉक्स में एक बार सभी जने मुझे बताएं कोई भी नाम। अनुराग ने लिखा है पेपर। ठीक है, .com, पेपर .com हम सर्च करते हैं।
क्या लिख रहा है, paypal.com इज ऑलरेडी टेकन, किसी और ने ले रखा है ऑलरेडी, तो हम नहीं ले सकते। शिवांग ने काफी सही पूछा है। अलोरा, ठीक है, जो हमने सोचा था अपने अलग रिजल्ट का है, ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, ऑलरेडी टेकन। इसके सब्सिट्यूट मिल जाएंगे, देखो जैसे मिल रहा है अलोरा डॉट निंजा, अलोरा डॉट ऑनलाइन डॉट ब्लॉग डॉट, ऐसे कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। नहीं नहीं, न्यू अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, अगर आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो आप उससे बाय कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे आके अब ये बिना लॉगिन के भी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है, नाम लगा देखना है तो कभी भी अपना ब्रांड लॉन्च करो तो पहले नाम चेक करो, डोमेन है कि नहीं है उस नाम से, नहीं तो आपका कोई कॉपी बना सकता है, ये भी नाम नहीं है। ठीक है, तो चलो हमें जो बाय करना है वो बाय करते हैं। हमारा ये है, हम ये चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, कि है। ठीक है, ये आपको 500 से 1000 रुपए तक का मिल जाता है नॉर्मल, अगर कॉमन है तो। और ये हर साल की पेमेंट जाती है, जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो ना हर मंथ, वैसे इसको रिचार्ज करना पड़ता है हर साल। ठीक है, अब मैं जैसे 1 ईयर का ले रहा हूँ तो मेरे को ये 900 कुछ रुपये का पड़ रहा है। अब देखो इसका भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ, कई बार काम कर जाता है कई बार नहीं। तो मैंने डिस्काउंट को, कुछ वेबसाइटें होती हैं जिन पे ना कूपन कोड्स होते हैं, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं इसका, अगर कोई कूपन कोड मिलता है हमें तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हमें कूपन कोड मिला, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ अप्लाई किया, नॉट वर्किंग। कूपन कोड कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इतनी पेमेंट करके इसका, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है पेमेंट मेथड। अब अपना यहाँ पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ लेते हैं। या एक सेकेंड, मैं एक बार डिटेल्स फिल कर लेता हूँ फिर आपको। तो किसी और के कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जो जो हमने पढ़ा है इसमें कोई किसी के क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ शिवांग, अगर आपको वर्डप्रेस पे वो करना है तो आपको बाय करके भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वॉइस फिर से प्रॉब्लम दे रही है क्या? ठीक है, हमने डिटेल्स फिल कर ली, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबको स्क्रीन विजुअल है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने यूपीआई आईडी डाली है तो उस पर डायरेक्ट हमें पेमेंट की लिंक आ जाएगी।
और स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, स्क्रीन दिख रही है पेमेंट की? ठीक है, पेमेंट हो गया। अभी कंपनी की डिटेल्स मांग रहा है, अभी हम पर्सनल करके इसको आगे कर देंगे। या अभी हम इसको स्किप कर देंगे। स्क्रीन दिख रही है? हमने इसकी डिटेल्स फिल कर दी, पेमेंट कर दी। अब ये कह रहा है स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन। ठीक है, अब इससे सारी चीजें स्किप कर देंगे। ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, एक बार हम जीमेल पे चेक कर लेंगे वेरिफिकेशन कोई मेल आई है तो। हमने ईमेल वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब डोमेन्स में हम जाके चेक करेंगे डोमेन पोर्टफोलियो। यहाँ पे डोमेन हमारा ऐड हो गया है और एक्टिव हो गया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार बताओ मुझे चैट बॉक्स में, डोमेन हमने होस्टिंगर पे अकाउंट बनाया, डोमेन बाय किया, डोमेन कैसे चेक किया, क्यों किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई? ग्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? होस्टिंग बाय करेंगे और फिर हम वेबसाइट को लाइव करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर वेबसाइट का काम स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले हम एक 5 मिनट 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे अपनी। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट, लाइक जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है उस टाइप की। ठीक है, तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो जाओ। सभी ने वापस ज्वाइन कर लिया? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? स्क्रीन विजुअल है? यस एंड नो लिखो चैट बॉक्स में। ओके,
अब हम क्या करेंगे, हमने डोमेन बाय कर लिया। देखो जैसे ऑलरेडी हमने इतने जो भी वेबसाइट बना रखे वो यहाँ पे वेबसाइट की लिस्ट में सारी दिखती रहती है, ठीक है। अब हमें अपनी नई बनानी है तो सिंपली हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आता है, जैसे आप लोग भी समझते हो ना, वेबसाइट अलग अलग टाइप से बन सकती है, वर्डप्रेस पे बन सकती है, कोडिंग से बन सकती है, और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल वर्डप्रेस से इसको बनाने वाले हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के, ठीक है। अब हमने इसको स्टेप किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना वो डोमेन डालेंगे जिसपे हमें वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अभी हमने दूसरा अकाउंट किया है, टेस्टिंग किया है, तो हम एक टेम्परेरी डोमेन का यूज करते हैं। सिंपली हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, अभी हमारा क्या रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। ये क्लियर है? वर्डप्रेस हमने क्यों इंस्टॉल किया? वर्डप्रेस पे हमें वेबसाइट बनानी है अपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट, इसलिए। वर्डप्रेस से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है मन में, तो एक बार चैट बॉक्स पे लिखो। ये नई चीज है आप लोगों के लिए ना, वर्डप्रेस बहुतों के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन वर्डप्रेस से रिलेटेड? चलो सभी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये ऑलमोस्ट हमारा इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस। ठीक है। एक बार हम दोबारा होस्टिंग अपना खोल लेते हैं अकाउंट। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, माय अकाउंट। वेबसाइट लिस्ट में जाओगे आप, तो वहाँ पे जो आपने वेब बनाया ना, जैसे मैंने एक टेम्परेरी डोमेन बनाया क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक टेम्परेरी डोमेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम पैनल में लॉगिन करते हैं, एडमिन पैनल में, जहाँ से हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे एक थीम की हेल्प से। ये वर्डप्रेस का बैकएंड है जहाँ से वेबसाइट बनती है, ठीक है। सिंपली हम थीम्स पे जाएंगे, ऐड थीम। थीम इन द सेंस, थीम समझ रहे हो आप लोग, अलग अलग डिजाइन की ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है, वन क्लिक में इंस्टॉल होके बन जाती है। तो हम एक थीम ले लेते हैं और इसी पैनल से आप सारी चीजें कंट्रोल करोगे। नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है, प्राइस डालना है, प्रोडक्ट की फोटो डालनी है, कितने ऑर्डर्स आए, वो सारी चीजें आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो हमने एक थीम इंस्टॉल किया है, एस्ट्रा। थीम को आप डिजाइन भी कह सकते हो। अब इसने अलग इतने सारे डिजाइन दे दिए। अब आप नोटिस करोगे इसमें कहीं पे लिखा है प्रीमियम, कहीं पे लिखा है कुछ नहीं, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो जिस पे कुछ नहीं मेंशन है हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, हमने सिंपली इस पे क्लिक किया। कलर, कौन सी कलर की अपनी वेबसाइट रखनी है? अगर हमारा कॉस्मेटिक है तो हम पिंक थीम ले सकते हैं, नहीं तो ब्लू स्टैंडर्ड अच्छा होता है, ब्लू थीम ले लेते हैं। देन कंटिन्यू, कंटिन्यू। डिटेल्स आपको डालने हैं तो डालें, नहीं तो अब देखो वर्डप्रेस कितना अच्छा चीज है। विद इन ए सेकेंड हमें दो चार बटन पे क्लिक करना पड़ा और ये खुद ही पूरी वेबसाइट हमें रेडी करके दे देगा। ये चीजें समझ में आई? ये थोड़ा फास्ट में हुई। एक बार चैट बॉक्स में सभी यस या नो लिखो कि समझ में आई कि नहीं आई ये चीजें। साक्षी को समझ में आया और किसी को समझ में आई ये चीज, वर्डप्रेस क्या है? आकांक्षा को भी आई। अब आप बताओ मुझे, आप लोग अगर आपको कोई वेबसाइट बनाने को कहेगा तो क्या आप बना नहीं सकते? आपको कोडिंग नहीं आती तब भी? यस या नो? रिवीजन करना है, बिल्कुल बना सकते हो आप। डोमेन होस्टिंग बाय करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, थीम इंस्टॉल करना है और वेबसाइट डन। फिर ऐसा नहीं कि डन हो गया, उसमें डमी कंटेंट आएगा।
डमी इन द सेंस कि लाइक बाय डिफॉल्ट कंटेंट, अब उसको आप अपने चीज़ों से रिप्लेस कर दो, इमेज को इमेज से रिप्लेस कर दो। देखो हमारी वेबसाइट डन विद इन। अब कह रहा है व्यू योर वेबसाइट। अब देख लेते हैं हम, ये नाम होता है, ठीक है। अभी हमने टेम्परेरी यूज कर रखा है ना, तो टेम्परेरी एक नेम है ये। देखो मैं इसकी लिंक डाल रहा हूँ, आप लोग मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। देखो ये लाइव है, मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ वेबसाइट का, आप लोग गो थ्रू करो, बताओ देखो कैसी है वेबसाइट। सभी लोग वेबसाइट को गो थ्रू करें एक बार, मैं भी यहाँ खोल लेता हूँ। ठीक कुछ ग्लिच हुआ है, एक सेकेंड। प्रॉपर अभी रेडी नहीं है, ठीक है। हम सेटअप हमने पूरा फिनिश नहीं किया एक बार। अब इसमें क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग इमेजेस चीज़ों को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने एडिट पे क्लिक किया, सिंपल सा डिजाइन है। मान लो यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। 20% डिस्काउंट है, 50% लिखना है 50% लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आ गए आपके। नई चीज़ यहाँ पे मान लो कोई इमेज ऐड करनी है, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके सर्च कर लो इमेज, इमेज ड्रैग किया, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ गया, इमेज सेलेक्ट करो कोई भी। अपलोड हो रही है इमेज, अपलोड होने में इमेज थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है इमेज का साइज कितना है। तो हम इसमें जो ऑलरेडी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इमेज है, ये इमेज मुझे यूज़ करनी है, ये इमेज आ गई। यहाँ पे ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, क्लिक किया, क्लिक किया, सेक्शन लिया, यहाँ से हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। देखो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, हेडिंग लिया, यहाँ हेडिंग डाला, जो भी लिखना है लिख दो आप। बहुत ही सिंपल है, बिना कोडिंग के वेबसाइट है। इसको सेंटर में करना है, यहाँ से सेंटर कर दो। अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हो, यहाँ से पब्लिश करोगे और फिर वेबसाइट को आप देख सकते हो। ये देखो जो हमने अभी इमेज ऐड किया था, ये आ गया। देखो ऐसा नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का भी है। देखो प्रोडक्ट पेज है, शूज है, इस पर क्लिक किया मैंने, ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, जो कलर लेना है वो कलर ले सकता हूँ। ऐड टू कार्ट किया, ये कार्ड में ऐड हो गया, व्यू कार्ड, ठीक है। पेमेंट का आ गया, चेकआउट और पेमेंट। अपनी डिटेल्स डालो और ऑर्डर डाल दो। आपको ऑर्डर कहाँ दिखेगा, यहाँ पे देखो ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर डालेगा यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख जाएगा। प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स। अब बाय डिफॉल्ट इसने जब हम थीम इंस्टॉल की, देखो इतने सारे प्रोडक्ट इसने खुद ही डाल दिए हैं। प्रोडक्ट का कुछ भी चेंज करना है, एडिट पे क्लिक किया, नाम चेंज करना है नाम चेंज कर लो, इमेज चेंज करनी है इमेज चेंज कर लो, प्राइस चेंज करना है यहाँ से प्राइस चेंज कर लो, कैटेगरी चेंज करने की कौन सी कैटेगरी का है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। वो भी बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं लगते। वर्डप्रेस के चार्जेस किस चीज़ के लगते हैं, डोमेन और होस्टिंग के, जो कि आपको ईयरली बेसिस पे देना होता है। वेबसाइट वाला लॉजिक क्लियर है सभी को, एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स में सभी लोग। हमने कुछ ही मिनट्स में अपनी वेबसाइट बना दी वर्डप्रेस के थ्रू, प्रॉपर ई कॉमर्स, जिसमें प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर कर सकता है। हम इसमें पेमेंट गेटवे लगा देंगे तो डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकता है कोई भी, सीओडी तो है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट इसमें किसी के, वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड? देखो ये थोड़ा डीप है वेबसाइट, मैंने एक आइडिया दिया है कितना आसान होता है, क्योंकि हमने देखो 5-10 मिनट लिए होंगे मुश्किल से इसको इंस्टॉल करने में। यस, कोई कुछ कह रहा है? हाँ सर।
अब किसी के कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे, डाउट सेशन है अब। आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए हमारे एड्स के और वेबसाइट का। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो एक बार चैट बॉक्स में डाले।